दोस्तों, अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाया और अपनी कुदरत को मैनिफेस्ट किया। आधुनिक विज्ञान ने कायनात के बहुत से पहलुओं पर खोज किया और उनमें से एक है एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में इशारा दिया है। अल्लाह फरमाता है, फरमाया, और आसमानी कायनात को हमने बद्धी कुव्वत के जरिए से बनाया और यकीनन हम इस कायनात को वुसअत और फैलाव देते जा रहे हैं। सूरह धारियात आयत 47। कुरान ने एक्सपेंशन ऑफ स्पेस का कंसेप्चुअल साइन 1400 साल पहले दे दिया था, लेकिन अब हम मॉडर्न साइंस के जरिए इस आयत को डीपली समझते हैं कि अगर इस आयत को मॉडर्न लेंस से समझे तो क्या पता चलता है। 1. इन्फ्लेशन थ्योरी क्या कहती है? इन्फ्लेशन थ्योरी यह कहती है कि कायनात यूनिवर्स के बनने के बिल्कुल शुरुआती पल में लगभग सेकंड से सेकंड के बीच उसने एक बेहद तेज रफ्तार से विस्तार एक्सपेंशन किया। कल्पना कीजिए कि एक छोटे से बिंदु को एक पल में लाखों करोड़ों गुना बड़ा कर दिया जाए। इसी तरह बहुत ही छोटे समय में पूरी कायनात का आकार असाधारण रूप से बढ़ गया। इसका मकसद क्या था? यह सिद्धांत कई मुश्किल सवालों का जवाब देने के लिए दिया गया, जैसे पूरी कायनात लगभग हर दिशा में एक जैसी क्यों दिखाई देती है? कायनात इतनी समतल फ्लैट क्यों है? अलग अलग जगहों पर पदार्थ मैटर लगभग समान रूप से कैसे फैला हुआ है? इन्फ्लेशन थ्योरी इन सवालों की अच्छी व्याख्या करती है। 2. एडविन हबल ने क्या खोजा? एडविन हबल ने 1920 के दशक में एक ऐतिहासिक खोज की। उन्होंने देखा कि हमारी मिल्की वे अकेली आकाशगंगा नहीं है, दूसरी आकाशगंगाएं भी मौजूद हैं। और सबसे महत्वपूर्ण खोज यह थी कि ज्यादातर आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। यही आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी की नींव बनी। 3. एडविन हबल कैसे पता चला कि कायनात फैल रही है? इसका पता रेडशिफ्ट से चला। मान लीजिए एक एम्बुलेंस आपके पास से गुजरती है। जब वह आपकी तरफ आती है, उसकी आवाज ऊंची लगती है। जब वह दूर जाती है, आवाज भारी और धीमी लगती है। इसे डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ठीक यही सिद्धांत रोशनी पर भी लागू होता है। जब कोई आकाशगंगा हमसे दूर जाती है, उसकी रोशनी की तरंगें खिंच जाती हैं। रोशनी लाल रंग की ओर खिसक जाती है। इसे रेडशिफ्ट कहते हैं। एडविन हबल ने अलग अलग आकाशगंगाओं की रोशनी का अध्ययन किया और पाया कि जितनी दूर आकाशगंगा है, उतनी ही तेजी से वह हमसे दूर जा रही है। इसे आज हबलज लॉ कहा जाता है। 4. कायनात फैल रही है का मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि आकाशगंगाएं किसी खाली जगह में उड़ रही हैं या कोई धमाके के बाद चीजें अंतरिक्ष में फैल रही हैं। यानी स्पेस का फैब्रिक तेजी से फैल रहा है, जबकि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इंटेंस ग्रेविटी से अनऑर्गेनाइज्ड है। असल बात यह है कि खुद स्पेस अंतरिक्ष फैल रहा है। यानी दो आकाशगंगाओं के बीच की दूरी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उनके बीच का स्पेस लगातार फैलता जा रहा है। एक आसान उदाहरण सोचिए। एक गुब्बारे पर कई बिंदु बनाए गए हैं। जब गुब्बारा फूलता है, कोई भी बिंदु खुद नहीं चल रहा, लेकिन हर बिंदु दूसरे बिंदुओं से दूर होता जाता है। इसी तरह आकाशगंगाएं अधिकतर अपनी अपनी जगह पर हैं, लेकिन उनके बीच का स्पेस फैल रहा है, इसलिए दूरियां बढ़ती जा रही हैं। 5. क्या हर चीज फैल रही है? नहीं, क्योंकि जहां गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी बहुत मजबूत है, वहां एक्सपेंशन का असर नहीं होता। इसीलिए सोलर सिस्टम नहीं फैल रहा, मिल्की वे नहीं फैल रही। पृथ्वी और सूर्य की दूरी एक्सपेंशन की वजह से नहीं बढ़ रही। एक्सपेंशन केवल बहुत बड़े पैमाने इंटरगैलेक्टिक स्केल पर दिखाई देता है। 6. इसका बिग बैंग से क्या रिश्ता है? जब वैज्ञानिकों ने देखा कि लगभग सभी दूर की आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, तो उन्होंने सोचा, अगर समय को उल्टा चलाए तो सभी आकाशगंगाएं कभी एक दूसरे के बहुत करीब रही होंगी। यहीं से बिग बैंग मॉडल को मजबूत समर्थन मिला। ध्यान रहे, बिग बैंग का अर्थ यह नहीं कि कोई विस्फोट किसी खाली जगह में हुआ था। आधुनिक समझ के अनुसार स्पेस स्वयं फैलना शुरू हुआ। पता चला कि इन्फ्लेशन थ्योरी कायनात के जन्म के बाद कायनात बहुत ही तेजी से फैली। एडविन हबल ने खोज किया कि दूसरी आकाशगंगाएं मौजूद हैं और अधिकांश हमसे दूर जा रही हैं, और इसका सबूत है कि उनकी रोशनी में
रेड शिफ्ट देखा गया। अल्लाहू अकबर। जरा सोचिए, मेरे रब ने जो फैक्ट द बताया उसकी तफसील कितनी शानदार है। बाकी हकीकी मायने अल्लाह जाने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम बिग बैंग और कुरान पर एक मुकम्मल वीडियो लाएंगे।